खबर फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत की चुनौती। पूर्व सीएम अखिलेश यादव को दी खुली चुनौती। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत संसद की घटना के बाद पहुंचे फर्रुखाबाद। 5000 वोट से कम जीते हुए सांसदों का अखिलेश यादव दिलाएं इस्तीफा। कहा कि मैं भी इस्तीफा देने को तैयार, फिर आ जाएं चुनाव लड़ने। कहा मां ने दूध पिलाया तो इस्तीफा दिलवाएं अखिलेश। चुनाव लड़ने के बाद पता चलेगा कौन है सर्टिफिकेट का सांसद। अखिलेश के साथ 5000 वोट से कम जीते सांसदों का इस्तीफा दिलवाएं अखिलेश, ऐसा कहा बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का यह बयान। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन दोबारा मैं 2006 में जिला पंचायत, 2005-06 में जिला पंचायत का अध्यक्ष बना, सदस्य बना। तब ये लोग कहते थे कि जीते का कोई सर्टिफिकेट तो सपा के ही लोगों को मिले। और पूरे प्रदेश देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का फर्रुखाबाद से ही खुला था। मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। मैं जिला पंचायत की 2 सीटें, मैं और मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बना था और मेरी पत्नी ही जिला पंचायत के उस समय अध्यक्ष बनी भारतीय जनता पार्टी की। मुलायम सिंह की सरकार थी, उनकी ही सरकार थी और उनकी समझन चुनाव उस समय लड़ रही थी। मुलायम सिंह जी डेली बात करते थे। उनके 10 सदस्य जीते हुए थे, हमारे 4 सदस्य जीते हुए थे। हमने 4 से 14 कर लिए, वो 10 से 14 नहीं कर पाए थे। वो कहते मैं सर्टिफिकेट का सांसद हूँ। बताएं कैसे उन्होंने दिया। 2000 फिर आइए 14 का चुनाव में, 2014 के चुनाव में जब चुनाव हुआ तब वो मुख्यमंत्री थे। पहले 2006 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इसमें 2014 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे। उन्होंने फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से उस व्यक्ति को टिकट दिया था जो लोग कहते थे ऊपर परमेश्वर नीचे रामेश्वर, ये नारा लगाते थे। और जहां हमारी अलीगंज विधानसभा में पूरे सब बूथ लूट लिए गए, करीब 200 पुलिस वाले, फर्जी पुलिस वाले बना के सब बूथ, अपनी ड्रेस, अपनी गाड़ियां रंगाई पुताई करा के और सब बूथ लूट लिए। उसके बाद भी 1,51,000 वोट से मैं चुनाव जीता था और अखिलेश जी की सरकार में मैंने चुनाव जीता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऐसे लोग चले जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वही लोग कांग्रेस का बाबा साहब का नाम लेके, बाबा साहब का नाम लेके और ये कहते हम सबसे बाबा साहब के समर्थक हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों को वो इस 2024 के चुनाव में लोकसभा के जीतता, फिर 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और लोग ये कहते हैं सपा बसपा का गठबंधन अटूट गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, इसमें चुनाव जीतना बहुत टेढ़ी कीर है। लेकिन उस चुनाव में भी मैं 2.25 लाख से चुनाव जीता था उनके गठबंधन में। मैं कहां से सर्टिफिकेट वाला सांसद हूँ। रही जीत का अंतर, इस समय सपा बसपा कांग्रेस और जो भी थे वो, और कुछ संविधान बदल जाएगा। जिस तरह से उन्होंने झूठ भरोसा खटाखट फटाफट 1-1 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेंगे, हम आएंगे तो 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे। कितना झूठ भरोसा लोगों के साथ में, तब मैं चुनाव जीता हूँ। और वो बात रही 5000 से नीचे में जरूर चुनाव जीता, तो मैं अकेला ही नहीं जीता हूँ। तो उनके भी कई सांसद ऐसे हैं जो 5000 से नीचे चुनाव जीते हैं। उनमें जो है हमीरपुर सीट, वहाँ 2629 वोट से वो भी चुनाव जीते हैं। एक जो सभा के रामशंकर राजभर, वहाँ पर हमारे रविंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, ये 3573 वोट से जीते, ये भी 5000 के नीचे हैं। आनंद भदौरिया ये धौराना से जीते हैं, 4449 वोट से जीते हैं। ये भी क्या सर्टिफिकेट के सांसद है क्या? और वो कह रहे थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण बदल दें, खत्म कर देंगे। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान को मजबूत करने का काम किया है और संविधान को मजबूत करने का ही काम नहीं किया है, संविधान को बिल्कुल 26 तारीख को संविधान दिवस मनाने का भी काम किया। तो इसलिए जो कांग्रेस जो कहती थी
वो कभी कांग्रेस ने किया नहीं, और ये लोगों को फिर इस तरह से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कि लोग 2024 के चुनाव में भी किस तरह से देश के सामने कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने झूठ परोसा। मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, मेरी सरकार बनी तो हम 5 केजी की जगह 10 केजी अनाज देंगे, यदि मेरी सरकार बनी तो हम माताओं बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपया खटाखट फटाफट डाल देंगे। ये लोगों को गुमराह करके, इस तरह के लोगों को गुमराह करके इतनी सीटें वो जीत लिए। और जब इतनी सीटें उनके पास 99 सीटें जीती हैं, समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है, और इतने में इतनी सीटें जीतने के बावजूद अकेले उनके कांग्रेस के सहयोगी दलों को मिला दिया जाए तो 220-30 सीटें करीब बनती हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें पूरे देश के अंदर अकेले भारतीय जनता पार्टी जीती। हमारे सहयोगी दल मिला दिए जाए तो हम 295 सीटें जीते हैं। तो लेकिन हमारे प्रधानमंत्री या हमारे किसी भी लीडर में इस तरह का घमंड नहीं है। आज किस तरह अखिलेश जी हों या राहुल गांधी हों या उनके कोई लीडर हों, किस तरह की अलूल जलूल बयानबाजी करते हैं, रोज बयानबाजी करते हैं। कहीं अखिलेश जी कहते हैं ये सरकार तो मोदी जी की सरकार जल्दी गिर जाएगी। हैं कि वो उनके धार्मिक भगवान हैं। आज राजभर जी ने कह दिया हनुमान जी हमारी जाति के हैं, कल कोई और उठ के कह देगा कि भगवान राम हमारी जाति के हैं या वो हैं। तो क्या लग रहा है इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा जनता के वोट पर? मुझे नहीं लगता है कहीं भी अखिलेश जो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हमारी जात के, मुझे नहीं लगता है। हाँ, उनकी जात के कंस तो हो सकते थे, कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबके थे, वो गरीब से गरीब लोगों के थे, निर्धनों के थे, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। असत्य के मार्ग पर कभी कृष्ण भगवान नहीं चले। हाँ, कंस तो उनके हो सकते, जरासंध उनके समाज के हो सकते, वो मान सकते, लेकिन मैं नहीं कभी मानता हूँ कृष्ण भगवान उनके वंशज हैं। राजभर जी के मान सकते हैं कि हनुमान जी हैं? हनुमान तो देखिए, आपने देखे कितने राम भक्त थे, और राम भक्त थे वो तो हम ऐसे रहे जैसे उनकी हर जगह लोग कहते हैं कि कोई भक्त मिले तो हनुमान जी जैसा मिले। तो हनुमान जी के लिए अभी भी विद्यमान है, और हनुमान जी सबका कल्याण कर रहे हैं, हमारा भी कर रहे हैं, और राजभर का भी कर रहे हैं, और सबका कर रहे हैं, इस देश का कर रहे हैं, विश्व का कल्याण कर रहे हैं। वहाँ 2629 वोट से वो भी चुनाव जीते हैं। एक जो सभा के राम शंकर राजभर, वहाँ पर हमारे रविंद्र कुशवाहा चुनाव हारे हैं, ये 3573 वोट से जीते, ये भी 5000 के नीचे है। आनंद भदौरिया ये धौरारा से जीते हैं, 4449 वोट से जीते हैं। ये भी क्या सर्टिफिकेट के सांसद है क्या? और छोड़ दीजिए, विधानसभा के चुनाव में आइए, कम से कम 11 लोग जो 500 नीचे से चुनाव जीते, 500 मतों से नीचे चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के, 11 लोग हैं, और 11 लोग वो भी क्या सर्टिफिकेट के सांसद हैं। तो ऐसी बात उन्हें नहीं करना चाहिए। सांसद होता है, और इस तरह से लूज टॉकिंग, हमसे सीनियर लीडर वो भी हैं, इस तरह की किसी के लिए, जनप्रतिनिधि के लिए वो इस तरह की लूज टॉकिंग उन्हें नहीं करना चाहिए। और यदि उनमें हिम्मत है तो अपने वो सांसदों और विधायकों जो 500 से कम जीते हों या 5000 से नीचे जो जीते हों, उनसे इस्तीफा दें। मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ। फिर चुनाव में आ जाए आमने सामने, सर्टिफिकेट से कौन सांसद बना तो पता लग जाएगा, झूठ बोल के कौन चुनाव जीता है ये भी पता लग जाएगा। अखिलेश जी स्वयं भी इस्तीफा दें, अपने जो भी 3-4 सांसद उनके 5000 से नीचे जीते हैं उन्हें भी इस्तीफा दिला दें। माँ ने दूध उन्हें पिलाया है तो उनका भी इस्तीफा दिला दें। आमने सामने मैं तैयार हूँ, जिस दिन चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो इस तरह से हम लोगों के खिलाफ में इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिए।